से करवा। जानते हैं कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म जयंती है। अवसर पर मैं यही सबसे विनम्र अपील करूंगा कि जैसा बाबा साहब ने कहा था कि राष्ट्र पहले है और अंत में है। हमारा समाज जो है शिक्षा से और अन्य सुविधाओं से वंचित होता जा रहा है। दूसरी तरफ संविधान विरोधी ताकतें जो है अपने पैर पसार रही हैं। किसान पीड़ित है, बेरोजगार युवा जो है बेरोजगारी की ओर चल रहा है। इन सबको देखते हुए हमें राष्ट्रहित में यह संकल्प लेना चाहिए कि नशे की अंधाधुंध इस महामारी बीमारी से मुक्ति के लिए दूर रहना चाहिए। समाज के हर क्षेत्र में, गांव में, शहर में एक अभियान चलाकर इस अंधाधुंध बीमारी से हमें मुक्त समाज को कराना है। 132वीं भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर पूरे देशवासियों को, किसान भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। संविधान आज इस तरह से खतरे पर है तो मैं तो कहता हूं इसमें सबसे बड़ा हाथ पूंजीपतियों का है। तो आज मैं इस जन्म दिवस पर कहना चाहता हूं अडानी अंबानी की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र पे खतरा बनते चले जा रहे हैं और सरकार की गलत नीतियों के कारण ये पूंजीपति बने हैं। जब देश आज़ाद हुआ था तब जो है बड़ी बड़ी रियासतें मिला दी गई थी। जब आर्थिक संकट आया था तो फिर अडानी अंबानी की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं हो रहा है? आज में समाज में बड़ी कुरीति बना हुआ है शराब, जिससे अहिंसा होती है, हिंसा होती है और सब में घर में परिवार में कलह आती है। आज एक परिवार जो है ना वर्ग टूट जाता है। बाकी शिक्षित वर्ग भी हो, आपके कोई भी वर्ग हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, तो क्या समाज में मैसेज देना चाहेंगे आज भीमराव अम्बेडकर जयंती पर? जरूर, क्योंकि ये भी सोची समझी साजिश है, क्योंकि पता है नशा भी हमको गुलामी की तरफ लेकर जा रहा है समाज को, और शिक्षा से दूर किया गया है। जब एक राष्ट्र, एक वोट और एक राष्ट्रपति है तो फिर 3 प्रकार की शिक्षा समाज को क्यों दी जा रही है? जिस समाज में शिक्षा नहीं रहेगी वो लोग नशे की तरफ बढ़ेंगे और देश गुलाम बनता चला जाएगा। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ युवा वर्ग से, सभी समाज बंधुओं से कि नशे से दूर रहें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको गुलाम बनाने की साजिश की है। आज दूध जो है महंगा होता जा रहा है, शराब सस्ती होती चली जा रही है, शिक्षा महंगी होती चली जा रही है, धार्मिक उत्सव सस्ते होते चले जा रहे हैं। तो इस चैनल के माध्यम से और खासतौर से मीडिया भाई साहब की तरफ से मैं धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न खड़ा किया है। चाहता हूँ ये देश की प्रवंदना है कि 5 किलो अनाज के लिए भी आदमी हाथ जोड़ रहा है और एक वोट के लिए भी हाथ जोड़ रहा है। जहाँ भीमराव अंबेडकर जी ने ये कहा था राजा पेट से नहीं बेटी से जन्म होगा, वो चीज बिल्कुल खत्म कर दी गई है और मौजूदा सरकार जो है धीरे धीरे संविधान को खत्म कर देना चाहती है। आज जबकि इतना बड़ा पर्व है और आप देख रहे हैं कि लोग जो है अभी भी सोए हुए हैं, और यहीं जहां पर उस राजनीतिक अगर कोई स्टंट करना होता तो ये लाखों की तादाद में शराब और पैसा बांटकर लोगों को इकट्ठा कर रहे होते। बेरोजगारी बढ़ाना इनका काम है, इसलिए ये लोग संविधान को कुचल देना चाहते हैं। भारत माता की जय। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1990 में मरणोपरांत उनको भारत रत्न दिया गया, और बाबा साहब ने जो काम किया है वो अद्भुत है और उन्हें महामानव कहा जाता है। दलित उनको मसीहा मानते हैं, और उन्होंने केवल दलितों के लिए काम नहीं किया है, उनको एक पर्टिकुलर एक समाज में उनको बांधा गया है। उन्होंने महिलाओं के लिए जो आज महिला मुक्ति के जो हम काम देख रहे हैं, चाहे हिंदू कोड बिल की हम बात करें, हिंदू कोड बिल को लेकर के उन्होंने अपने मंत्री पद से रिजाइन कर दिया था उसके विरोध में कि जब तक महिलाओं को अधिकार नहीं देंगे तो इस पद पर रहने का हमारा कोई अधिकार नहीं बनता है। इसके साथ साथ लेबर मजदूरों के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के लॉज बनाए। इसके साथ साथ बड़े बड़े जो डैम हमारे बने हुए, फैक्ट्रियां जो लगी हुई हैं, उसके लिए उन्होंने काम किया है। उन्होंने सारे समुदायों के लिए, चाहे वो बच्चे हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटीज हो, सबके लिए उन्होंने काम किया है। और संविधान में सबके लिए
बराबर अधिकार दिए हैं। लोग उनकी आलोचना करते हैं कि नहीं आरक्षण की व्यवस्था की गई है। शायद उन्होंने संविधान जो लोग ये कहते हैं उनको पता नहीं है कि संविधान में समानता की बात की गई है। विशेष रूप से अपवादों के रूप में इन वर्गों के लिए कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं। तो बाबा साहब एक वर्ग के नहीं है, एक क्षेत्र के नहीं है, एक समुदाय के नहीं है, एक समाज के नहीं है, एक धर्म के नहीं है। वो सबकी कल्पना करते हैं कि सबके लिए एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना भारत में हो, और उसी दृष्टि से उन्होंने संविधान की रचना की है। हम लोग कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, वो सारी चीजों में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। यदि बाबा साहब नहीं होते तो शायद भारत की स्थिति नहीं होती जो आज अपन को जो परिदृश्य दिख रहा है, शायद ऐसा नहीं होता। बाबा साहब बहुत ही बहुत दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे और उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया है। उनके योगदान के लिए मात्र एक फूल चढ़ा देने या अगरबत्ती जला देने से हम लोग की श्रद्धा पूर्ण नहीं होती है। उनके लिए हम जितना कर पाएंगे उतना कम।